प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैं अपने टॉपिक की शुरुआत तुम लोगों से एक प्रश्न से करना चाहता हूं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जानते हो भाज्य संख्या को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर हिंदी में क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। जानते हो बच्चों, एक से बड़ी कोई भी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य दूसरी संख्या से भी क्या कट जाए, और बढ़िया हिंदी में बोलो तो विभाजित हो जाए, इससे भी बढ़िया हिंदी में बोले तो क्या है, तो पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब भाग देने पर कोई भी शेषफल न रहे, उसे क्या कहते हैं हम लोग? कंपोजिट ने। जानते हो तुम लोग? कहोगे क्या कितना आसान प्रश्न सर ने पूछ दिया। ए नंबर, a natural number, a natural number greater than 1 and completely divisible by any other numbers. In addition to one and itself, या एक्सेप्ट एक और स्वयं के अलावे किसी भी दूसरी नंबर से विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हो? कंपोजिट नंबर। जानते हो? तो वन क्या है? वन इज नाइदर कंपोजिट नॉट प्राइम। समझ गए? इसीलिए ग्रेटर देन वन कहा गया है। समझ गए ना? ये भी जानते हो, टू इज द फर्स्ट, टू इज फर्स्ट, सबसे पहली, एंड ओनली इवन प्राइम नंबर। कोई भी इवन नंबर बच्चों प्राइम नंबर नहीं होती है, टू को छोड़ करके। ये जानते हो? ठीक। प्राइम नंबर भी जानते हो, अभाज्य संख्या। तुम बच्चों स्टेटमेंट को अपनी तरफ भी लिख सकते हो। समझ गए ना? इसको कैसे कह सकते हो? एनी नेचुरल नंबर, इस डिफिनीशन को यहां एनी नेचुरल नंबर which is not prime and greater than 1, ठीक।
और कैसे कर सकते हो कंपोजिट नंबर की, और कैसे डिफिनेशन दे सकते हो, बोलो। ऐसे भी कर सकते हैं, समझ गए ना। A natural number greater than 1 and has at least three factors. कोई भी नंबर क्या है बच्चों, कंपोजिट हो प्राइम हो, प्राइम नंबर के भी दो फैक्टर होते हैं, वन होता है एंड नंबर इटसेल्फ। तो दो तो सभी नंबर के होते हैं, एवरी नंबर कंटेन्स, समझ गया ना, एटलीस्ट टू फैक्टर्स। तो जिन नंबर से केवल दो फैक्टर ही होते हैं, वन एंड द नंबर इटसेल्फ, वो क्या कहलाती है, प्राइम। और दो के अलावे एक भी अधिक हो, एक से अधिक कौन, तीन या तीन से अधिक, एटलीस्ट थ्री फैक्टर्स, ऐसे भी तुम क्या कर सकते हो, कंपोजिट नंबर को डिफाइन कर सकते हो बच्चों। ये तो हो गया बच्चों कंपोजिट नंबर, समझ गया ना, समझते हो। एज यहां एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा 1 2 3 4। मतलब पहली कंपोजिट नंबर क्या होगी, तुमसे कोई पूछे तो बताइए तो, 4, ठीक, 6 8 9 10 11 नहीं, प्राइम नंबर हो जाएगी, 12 डॉट डॉट। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये सभी क्या है, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है बच्चों, ये जानते भी हो लेकिन तुम नोट कर लो इसको। अगर समझते हो ठीक से, कंसेप्ट है तुम्हारा, तो तुम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, किसी तरह से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो। तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों। जो हम लोग अरिथमेटिक का बेसिक थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो तुम्हें रियल नंबर में पढ़ना है क्लास 10th में, उसको डिस्कस करने के पहले बच्चों मैंने कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स डिस्कस करना जरूरी समझा। ये जानते हो तुम लोग, समझ गए ना, फिर भी ये जरूरी था। तो आइए बच्चों, प्राइम नंबर्स क्या होती हैं। एग्जाम्पल जानते हो प्राइम नंबर्स कौन है। 1 तो न प्राइम है न कंपोजिट है, 2 3 5 7 9 भी नहीं है, क्योंकि 1 3 9 हो जाएंगे, 1 और 9 ही नहीं है, जानते हो ये सब। 11 13 17 19 23 डॉट डॉट, ये है प्राइम नंबर्स। क्या कर सकते हैं हम लोग, डिफिनेशन भी जानते हो, ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स in which every number is divisible by 1 and itself। समझ गया ना, 2 1 और 2 से केवल है, 3 1 और 3 से, 5 1 और 5 से, 7 1 7 से, एंड सो ऑन। समझ गया ना। और थोड़ी और परिष्कृत भाषा में हम लिखे, हम लोग 2 के फैक्टर क्या होंगे बच्चों, 1 इंटू 2, 3 के फैक्टर क्या होंगे, 1 इंटू 3, 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 इंटू 5। तो कॉमन फैक्टर क्या है देख लो, सब में क्या है, 1। तो कैसे और इसको डिफाइन कर सकते हो, ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स
यहां भी बच्चों कर लीजिएगा ग्रेटर देन 1। नेचुरल नंबर्स which have only one common factor, only one common factor as 1। या इसी बात को और कैसे कर सकते हैं, a set of natural numbers which do not have a common factor। यहां पे ग्रेटर देन 1 जोड़ दीजिएगा, ठीक ना रहेगा, ये जरूरी है। have a common factor अदर देन 1। एक को छोड़ करके और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। इन नंबर्स को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। समझ गए बच्चों? कॉन्सेप्ट बस जरूरी है, समझ गया ना? इनको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद बच्चों आते हैं हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर। बच्चों इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? बिफोर कमिंग ऑन द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फर्स्ट वी विल कंसिडर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ सम कंपोजिट नंबर्स। कुछ भाज्य संख्याओं के हम लोग अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे बच्चों। प्राइम फैक्टराइजेशन of some composite numbers। फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या है बच्चों? 4। ठीक, तो 4 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? प्राइम 2 इंटू 2, 6 2 इंटू 3, 8 9 3 इंटू 3, 10 क्या हो गया? 2 इंटू 5। ये जानते हो तुम, समझ गए ना? अगर पावर में इसको लिखना चाहे हम लोग बच्चों तो क्या हो जाएगा? ये 2 स्क्वायर, ठीक ना? इसको लिखें तो 2 क्यूब हो गया। ये क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर। बाकी तो सिंगल सिंगल है, इसमें 2 और 3 सिंगल है, 2 और 5 है। समझ गया ना? और पावर में ऐसे लिख भी सकते हो इनको, 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1। जरा प्राइम फैक्टराइजेशन देखो बच्चों प्रत्येक कंपोजिट नंबर का। देखो, नो एनी प्राइम फैक्टराइजेशन इज सेम। समझ गए बच्चों? अगर ये समझ गए तो बस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझ गए। समझ गए ना? कुछ और पर विचार करते हैं। 265 ले लिए हम लोग बच्चों। एसेंडिंग ऑर्डर में प्राइम फैक्टर्स हों, समझ गए ना? एसेंडिंग ऑर्डर में हो, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग बच्चों? हम लोग जो सबसे छोटी प्राइम नंबर है उससे पहले डिवाइड करके देखते हैं, इसके बाद उससे बड़ी प्राइम नंबर से, ताकि सभी प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? दे विल अरेंज इन एसेंडिंग ऑर्डर। समझ गए? ये 5 है यूनिट प्लेस पर, जानते हो जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर 5 हो क्या होगा? 5 से डिविजिबल होता है। तो इसको डिवाइड करोगे 5 से तो क्या आ जाएगा?
53, और 53 क्या है बच्चों? प्राइम नंबर है ना। 53 से कटेगा नहीं, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 5 इंटू 53। कोई भी प्राइम नंबर ले लो बच्चों, किसी भी, सॉरी, कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? वो सेम नहीं होता है। मतलब क्या होता है? यूनिक होता है। इसी को कहते हैं यूनिकनेस कहते हैं, अद्वितीय होता है। समझ गए ना? द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी टू कंपोजिट नंबर्स या एनी कंपोजिट नंबर्स, समझ गए ना, इज नॉट सिमिलर। प्रत्येक कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग होगा। दिस इज नोन एज द यूनिकनेस ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। तुम्हारे बच्चों एनसीईआरटी में एक नंबर दिया गया है, उसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन पर विचार कर लेते हैं। 32,760, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। करना जानते हो, आराम से लिख लोगे, यहां ऐसे करके लिख लेते हैं हम। अंत में जीरो है, छोटे नंबर से पहले करते हैं। फिर 2 से लास्ट में जीरो है, फिर 2 से डिविजिबल है, फिर 2 से डिविजिबल है ये। अंकों का डिजिट का सम क्या है? 18 है, 3 से डिविजिबल होगा। फिर ये क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। अब बताइए 3 से नहीं डिविजिबल है, समझ गया ना? किससे डिविजिबल है? 5 से। इसके बाद देखो क्या है? 7 से डिविजिबल है। इसके बाद क्या है? 13 से डिविजिबल है। समझ गए? रिमाइंडर यहां जीरो आ जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसके क्या हो गए? टू इंटू टू इंटू टू इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 30। पावर के एक्सपोनेंट के रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 इंटू 30। अगर बच्चों ये समझ में आ गया तो तुमको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझ में आ गया। कुछ है ही नहीं इसमें, समझ गए? एनसीईआरटी में थोड़ी भाषा के कारण समझते हो ना। अब स्टेटमेंट और उसमें आए एक एक शब्द को बच्चों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। समझ गए? इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अब हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के स्टेटमेंट पर विचार कर लेते हैं। पीछे जो समझ चुके हो तो बस स्टेटमेंट भी समझ में आ जाएगा। समझ गए ना? और कोई जरूरी नहीं है कि तुम उसी लैंग्वेज में लिखो। तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में जो स्टेटमेंट है मैं उसको पहले कोट कर देता हूं। यहां पे हेडिंग लिख लीजिए, फंडामेंटल और बेसिक भी कर सकते हो, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। Every composite number
number can be expressed मतलब factorized. Every composite number can be expressed as a product of primes. And this factorization is unique. Unique. Apart from the order in which prime factors occur. देख चुके हो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. यूनिक भी होता है और इन फैक्टर्स को किसी भी ऑर्डर में लिखे हम लोग उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. यूनिकनेस क्या होगी? प्रभावित नहीं होगी, वही फैक्टर्स आएंगे. जैसे देखिए 210 इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. अब हम लोग ऐसे लिखें चाहे 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 7 लिखे, किसी ऑर्डर में लिखें या किसी भी ऑर्डर में लिखें हम लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता. यही है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं. देख लिए फैक्टराइजेशन क्या होगा? यूनिक होगा, मतलब कोई और दूसरी प्राइम नंबर हो जाएगी, सॉरी और कोई दूसरी कंपोजिट नंबर है उसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? 210 से अलग होगा. समझ गए ना? यूनिकनेस का यही मतलब होता है. समझ गए ना बच्चों? अब इसी स्टेटमेंट को क्या हो सकता है? दूसरी तरह से भी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो. जैसे एवरी कंपोजिट नंबर is a product of unique prime numbers. Regardless of the order of its prime factors. ऐसे भी लिख सकते हैं स्टेटमेंट को. समझ गए ना? तो नोट कर लीजिए बच्चों, इसको भी एग्जाम्पल हम लोग दे ही दिए गए हैं. एक और चीज बच्चों, इन जनरल इस थ्योरम को जनरलाइज कैसे कर सकते हैं हम लोग? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ सपोज एक्स इज ए कंपोजिट नंबर and P1, P2,
P3 dot Pn are its prime factors in ascending order. Then x को क्या लिख सकते हैं, P1 into P2 Pn, where P1 is less than P2, असेंडिंग ऑर्डर में लिखे है ना, और कोई जरूरी है दो प्राइम फैक्टर्स इक्वल भी हो सकते हैं बच्चों, इसलिए क्या होंगे, लेस देन और इक्वल टू भी क्या करते हैं, लगा देते हैं हम लोग। डॉट डॉट लेस देन Pn, Pn के पहले जो प्राइम फैक्टर आएगा वो क्या होगा, Pn से कम होगा, ठीक ना, देख रहे हैं ये here 2 is less than 3, 3 is less than 5, 5 is less than 7। तो जनरल वे में ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। उम्मीद है बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फैक्टराइजेशन क्या होगा, सॉरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक तुम लोग की समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हम लोग क्या है सॉल्यूशन लिखेंगे। हाँ एक चीज और है बच्चों, एप्लीकेशन क्या होते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए थोड़ा एप्लीकेशन। आइए बच्चों एप्लीकेशंस क्या है इस थ्योरम का, एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फर्स्ट क्या बच्चों, टू फाइंड HCF, हाई जानते हो क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF क्या होता है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ the lowest power of all prime factors। To find LCM जानते हो फुल फॉर्म, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर all prime factors। देखो बच्चों एक चीज छूट रही है यहां, ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स, यही इसमें और इसमें अंतर है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। प्राइम फैक्टर्स नहीं तो गलत हो जाएगा।
द प्रोडक्ट ऑफ द लोवेस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स, द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स, सभी प्राइम फैक्टर्स के ग्रेटेस्ट पावर का मल्टीप्लीकेशन होगा बच्चों। तीसरा, टू वेरीफाई द रिलेशन, पढ़े हो ना, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या होता है, दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। एचसीएफ ए बी, ए और बी दो नंबर्स हैं, इनटू एलसीएम ए बी, दो संख्याओं के एलसीएम और उनके एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। ठीक, और चौथा क्या है, टू प्रूव the irrationality of numbers, that is to prove root 2, root 3 etc. are irrational numbers। बच्चों ये चार एप्लीकेशन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का और कुछ और बुक्स के भी क्वेश्चन होंगे, समझ गए ना, उनसे क्या करेंगे, उसमें हम लोग एप्लीकेशन, ये चारों एप्लीकेशन है उनको हम लोग व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक एंड इन अदर साइड बुक, हम लोग ये चारों एप्लीकेशंस क्या होंगे देखेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।